मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, नारायण कामख्या संस्कृत महाविद्यालय महादेव मधुबनी। आज दिनांक 10 अगस्त 2020 को पूर्व की भांति लॉकडाउन के क्रम में ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ में शास्त्रीय तृतीय खंड, शास्त्रीय द्वितीय खंड, शास्त्रीय तृतीय खंड ज्योतिष गणित छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित पुस्तक ग्रह लाघव नामक पुस्तक के मध्यमाधिकार का पाठारंभ पूर्व से कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आज मध्यमार्ग बुध शुक्र चंद्राणाम साधनम आह। इसमें आज मध्यम सूर्य बुध और शुक्र तथा चंद्रमा का साधन का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो गणेश देवज्ञ विरचित पद्य है। स्वखो नग लबहीनो द्युग्रजोर्कज्ञ शुक्रा खतिथित गणो नो लिप्तिका स्वंसकाद्या गणमनुहतिरिन्दु स्याद्रि भूभागहीनः खो मनुहृत गणो नो लिप्तिका स्वंसपूर्वः स्वखो नग लवहीनः स्वखो नग लवहीनः ध्रुवजः अर्थात आहर्गणः स्वखो नग लवहीनः स्व मन निज, ख शून्य, नग 7 अर्थात 70वां, लव मन भाग अपना अर्थात आहर्गन का 70वां भाग से हीन। आहर्गन अपने 70वें भाग से हीन अर्थात ऊन, हीन अर्थात ऊन करने से तथा खो तिथि हृत गणो नः, फिर उसमें ख तिथि हृत, ख शून्य तिथि 15 अर्थात 150 हृत विभाजित से अर्थात 150 में 150 से विभाजित करने पर अंश कलादिक को हीन घटा देने से रवि बुध शुक्रा भवन्ति। रवि बुध और शुक्र का मान का आनयन हो जाता है। अब इसके बाद चंद्र का साधन करते हैं। इसमें है तो चंद्रमा का साधन करने के लिए
मनु गण मनुहतिरिंदु गण मनुहति गणः अर्थात अहर गणः गणः अर्थात अहर गण को मनुहति मनु अर्थात 14 चतुर्दश गुणित अहर गण स्वाद्रिभूभागहीन फिर उसका अद्रि भू अर्थात अद्रिसात भू 1 फिर उसका 17वां भाग हीन माने हीन कर देते हैं, घटा देते हैं। उसका 17वां भाग हीन कर दिए, हटा दिए, जो हो तो ख मनुहृत ख मनुहृत ख शून्य मनु 14 अर्थात 140 से हृत माने विभाजित कर देते हैं, भाग देते हैं, अर्थात 140वां भाग को घटा देते हैं। तो गण ऊना अर्थात घटा देते हैं। तो लिप्तिका स्वंसपूर्व इंदु भवति तो अंशादिक चंद्रमा हो जाता है। तो पुनः इसको एक बार करते हैं। तो स्व ख नग लवहीनो ध्रुवजोर गज्ञ शुक्रा ख तिथि हृत गणोनो लिप्तिका स्वंसकाद्या गण मनुहतिरिंदु स्वाद्रिभूभागहीन ख मनुहृत गणोनो लिप्तिका स्वंसपूर्व। अब इसका उदाहरण दर्शाता हूं। इसमें पहले का साधित अहरगन का मान 3578 है। इसे पूर्व में जो अहरगन का साधन किया गया है उसका मान है, अहरगन का मान 3578 अर्थात 3578 है। अब इस सूत्र के अनुसार अर्थात श्लोक के अनुसार कहते हैं ध्रुवज अर्थात अहरगन को सो खो नग लवहीन कार्य तो सो खो नग अर्थात 17वां भाग हीन करते हैं, अर्थात अहरगन को 70 से भाग देते हैं। तो 3578 में 70 का भाग देने से 51 अंश 7 कला 5 विकला यह हो गया। अब फिर कहते हैं तो इसका अंतर कर दिए तो भाग से हीन है स्व खो नग लवहीन तो इसका अपना 70वां भाग हीन कर मैंने घटा दिए तो अहरगन बच गया 3578 घटे 51 अंश 7 कला 5 विकला तो बराबर हो गया 3526 अंश 52 कला 55 विकला। फिर पुनः कहते हैं जो अहरगन को ख तिथि हृत गणना ख शून्य तिथि 15 अर्थात 150। फिर यहाँ पर में अहरगन को 150 से अंश का भाग दे दिए, अंश कर दिए मैंने भाग कर दिए तो 3578 को 150 से भाग देने पर में 23 कला 51 विकला यह हुई। अब इस 23 कला 51 विकला को पूर्व साधित जो अहरगन 70 से जो विभाजित अहरगन का मान 70वां भाग घटा करके जो मान
आया था 3526 अंश, अर्थात 3526 अंश। 52 कला 55 विकला में 23 कला 51 विकला को घटा दिया, तो बच गया 3526 अंश, 29 कला और 4 विकला। अब इसको, ये अंश को, इस अंशादिक को रास्यादिक बनाते हैं। तो 3526 को 30 से, 3526 अंश को 30 से, क्योंकि 30 अंश का एक राशि होता है, तो 30 से भाग देने से तो 117 राशि, 16 अंश, 29 कला, 4 विकला हो गया। फिर यहाँ पर में 117 राशि जो है, तो राशि का मान बराबर 12, अर्थात एक भगन में 12 राशियां होती है। तो 117 को फिर 12 से विभाजित कर दिया, तो 12 9 में 108, तो बच गए 117 में 108 घट गया, तो 9 बच गया, तो लब्धि, तो 9 बच गया, तो 9 राशि, 16 अंश, 29 कला, 4 विकला हो गया। यह जो है सो सूर्य, बुध और शुक्र हो गया। किंतु इसको हमें उदयकालीन बनाना है, तो उदयकालीन बनाने के लिए इससे पूर्व में पाठ था, दिन गण भव खेटस चक्र निघ्न ध्रुवोनो दिवस कृद उदय स्वक्षेपजुं मध्यमा स्यात्। तो अहरगन को, तो इसे, तो अहरगन में जो पूर्व में जो ध्रुवा आई थी, चक्र जो था, उस चक्र को ध्रुवा से गुना, ध्रुवा, उस चक्र को चक्र निघ्न ध्रुवो न, चक्र को ध्रुवा से गुना करके और उसमें छेप को जोड़ देने से, अर्गनोत्पन्न सूर्य में घटा देने से उदयकालीन ग्रह हो जाता है। तो अब यहाँ पर में प्रक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर में पूर्व साधित चक्र है 37 और सूर्य की ध्रुवा है 0 रास 1 अंश, 49 कला, 11 विकला, और रवि का क्षेप है, सूर्य का क्षेपक मान है 11 राशि, 19 अंश, 41 कला, 0 विकला है। तो अब यहाँ पर में चक्र गुणित ध्रुवा, चक्र निघ्न ध्रुवा, चक्र गुणित ध्रुवा को चक्र से गुना कर देते हैं, चक्र से गुणित ध्रुवा किए, तो चक्र है 37 और ध्रुवा है 0 राशि 1 अंश, 49 कला, 11 विकला। इसको 37 से गुना कर दिए तो 0 अंश, 0 राशि, 37 अंश, 1813 कला और 407 विकला। अब फिर इसको सठियाने से 2 राशि, 7 अंश, 11 कला, 47 विकला, यह बच गया। अब अहरगनोत्पन्न सूर्य में इसको घटा देते हैं, तो अहरगनोत्पन्न सूर्य है, सूर्य का मान आया था यहाँ पर में सूर्य, बुध और शुक्र का, तीनों का एक ही मान, 9 राशि, 16 अंश, 29 कला, 4 विकला में 2 राशि, 7 अंश, 11 कला, 47 विकला को घटा दिया, तो बराबर हो गया
7 रास, 9 अंश, 9 कला, 17 विकला। यह हो गया। अब इसमें क्षेप युक्त, स्वक्षेप युक्त मध्यमा से आप, तो आप इसमें क्षेप का मान जोड़ देते हैं। तो क्षेपक का मान इसमें है, सूर्य का क्षेपक है 11 रास, 19 अंश, 41 कला, 0 विकला। तो इसको जोड़ दिए तो 6 राशि, क्योंकि 12 से अधिक राशि नहीं होती है, तो इसीलिए 6 राशि, 28 अंश, 50 कला, 17 विकला। यह उदयकालीन सूर्य, बुध तथा शुक्र का मान आ गया। अब चंद्रमा का साधन करना है, तो कहते हैं तो गण मनुहतिरिंदु स्वाद्रिभूभागहीन ख मनुहृत गणो नो लिप्तिका स्वंस पूर्व। गणम अर्थात अहर गण को, पूर्व साधित अहर गण को, ख मनु, अहर गण को, गण अर्थात अहर गण को मनुहति, मनु अर्थात 14 से गुना कर देते हैं। अर्थात अहरगण चतुर्गुणित अहरगण को में, चतुर्गुणित अहरगण में निज स्व अर्थात निज अद्रिभू भागहीन, अद्रिसात भू 1 अर्थात 17वां भाग हीन कर देते हैं, घटा देते हैं। अख मनुहृत, अख शून्य, मनु 14 और 140 से हृत मैंने विभाजित कर देते हैं। तो लिप्तिका स्वंस पूर्व इंदु स्यात्, तो चंद्रमा का मान हो जाता है। तो अब पूर्व साधित अहरगण है 3578। अब 3578 को मनुहति ही गण अर्थात अहरगण को मनुहति 14 से इसको गुना कर दिए, तो 3578 गुना 14 बराबर 5092। यह हो गया। अब इसका इसमें कहते हैं स्व अद्रि भू भागहीन, और इसका अपना 17वां भाग घटा देते हैं। फिर इसको 17 से पहले विभाजित कर देते हैं। तो 5092 भागा 17 तो बराबर 2946 अंश, 35 कला, 17 विकला। यह हो गया। अब इसको इसमें घटा दिए, चतुर्गुणित अहरगण गुणनफल में इस 2946 अंश, 35 कला, 17 विकला घटा दिया, तो बच गया 447 14 5 अर्थात 47,145 अंश, 24 कला, 43 विकला। अब इस अंशादि में फिर 30 से भाग दे दिए, तो 11 राशि, 15 अंश, 24 कला, 43 विकला। यह बच गया। अब इसको कहते हैं, अब पुनः इस अहरगण को, अहरगण में ख मनुहृत गणन, ख शून्य और मनु 14 अर्थात 140। अब इसमें इसका 140वां भाग कर देते हैं। तो 140वां भाग करने से हो जाता है अर्थात 3578 अहरगण है, इसका 140 से भाग दे दिए, तो 25 कला, 33 विकला। 3578 भागा 140
तो बराबर 25 कला 33 विकला, कितना हो गया। अब इसका 25 कला 33 को हम फिर घटा देते हैं। 11 रास 15 अंश 24 कला 43 विकला में, अर्थात 11 रास 15 अंश 24 कला 43 विकला घटे 25 कला 33 विकला, यह बराबर हो जाता है 11 रास 14 अंश 59 कला 10 विकला। यह अहर्गनोत्पन्न चंद्रमा हो गया। लेकिन यह अहर्गनोत्पन्न चंद्रमा हो गया, अहर्गनोत्पन्न कालिक अर्थात अहर्गन कालिक। लेकिन उदय कालिक बनाने के लिए फिर इसमें हम पूर्व श्लोक के अनुसार तो चक्र तो पूर्ववत 37 है, अब चंद्रमा की ध्रुवा पूर्व में आया है 0 रास 3 अंश 46 कला 11 विकला, और क्षेप है, और क्षेप का मान है 11 रास 19 अंश 6 कला 0 विकला। तो अब हम करते हैं चक्र गुणित ध्रुवा। तो चक्र है 37 और ध्रुवा है 0 3 3 46 11 से गुना कर दिए तो चक्र है 37, तो 37 गुने 0 राशि 3 अंश 46 कला 11 विकला, तो ये बराबर हो जाता है 0 राशि 111 अंश 1702 कला 407 विकला। अब इसको सठियाने से और 30 से भाग देने से और 12 से भाग देने से रासायनिक मान निकालना है। इसको सठिया दिए, फिर इसको 30 से भाग दे दिए, फिर इसको 12 से भाग दे दिए, तो सब में कुल मिलाकर के हो गया 4 राशि 19 अंश 28 कला 47 विकला, यह आ गया। अब इसको हम करते हैं अहर्गनोत्पन्न चंद्रमा में, इसको हम फिर घटा देते हैं। अहर्गनोत्पन्न चंद्रमा का मान आया है 11 राशि 14 अंश 59 कला 10 विकला घटे 4 राशि 19 अंश 28 कला 47 विकला, तो यह बराबर हो गया 6 राशि 25 अंश 30 कला 23 विकला। अब फिर इसमें हम करते हैं क्षेप जुत, फिर इसमें हम फिर क्षेप चंद्रमा का जो क्षेप है वो क्षेप का मान इसमें हम जोड़ देते हैं। तो क्षेप का मान आ गया है 11 राशि 19 अंश 6 कला 0 विकला, तो जोड़ दिए तो 6 अर्थात 6 राशि 25 अंश 30 कला 23 विकला में जुत 11 राशि 19 अंश 6 कला 0 विकला, तो बराबर 6 राशि 14 अंश 36 कला 23 विकला। यह मध्यम चंद्रमा का मान आ गया। अब रेखादेशी, इसमें है रेखादेशी चंद्रमा का मध्यम मान हो गया। अब इसको देशांतर बेलन देशांतर संस्कार करते हैं या अपने ओर से करते हैं। स्वदेश रेखा देश से पूर्व दिशा में है तो 96 देशांतर योजन पर में है, अतः 96 भागा 6 बराबर 16। इस हिसाब से देशांतर काल को पूर्व साधित चंद्रमा में घटाने से तो चंद्रमा का मान आ गया था 6 राशि 14 अंश 36 कला 23 विकला में घटा दिए 16 कला, तो 16 कला घटा देने से 6 राशि 14 अंश 20 कला 23 विकला, यह उदयकालिक
स्वदेशोदय कालिक वास्तविक मध्यम चंद्रमा का मान आ गया। तो यही तो साधन करना था। अस्तु। जयतु संस्कृतम।